नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 42 में हमने देखा था कि हमारे पास एक कन्वेयर था, जहां पर कि जैसे ही हमारा सेंसर डिटेक्ट करे वैसे ही कन्वेयर स्टॉप हो जाना चाहिए। 3 सेकंड तक अगर कोई पार्ट को नहीं डिटेक्ट करता है तो भी स्टॉप होना चाहिए। तो ये सारी बातें हुई थी पिछले वीडियो में। जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें, वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 43 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप काम कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि मिक्सिंग टैंक विथ एजिटेटर। एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा टैंक बना होता है प्लांट में, बड़ा बड़ा सा टैंक होता है और उस टैंक में ना एक मिक्सर लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये टैंक है, तो इस टैंक में आप देखेंगे तो नीचे एक मिक्सर लगा होता है और इसमें यहाँ पे एक मोटर फिट होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एजिटेटर। अब क्या होता है कि ये मिक्सिंग का काम करता है। तो इसमें बात मिक्सिंग का काम करवाना तो बहुत आसान है कि आप पीएलसी चला दोगे, उससे एक आउटपुट ऑन करके आप इसको चला दोगे। बट क्या है कि इसको लेवल के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। इसमें बोला गया है कि द एडिटेटर शुड स्टार्ट द टैंक रीच एट द सर्टेन लेवल। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक लेवल सेंसर है ऊपर, एक नीचे है, लेकिन एजिटेटर कब स्टार्ट होना चाहिए? जब हाई लेवल पे पहुंच जाए। ओके, और कितने देर के लिए? सिर्फ 10 मिनट के लिए। आफ्टर 10 मिनट फिर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाना चाहिए। फिर द लेवल ड्रॉप्स बिलो, जब आपका लेवल नीचे आ जाए, ठीक है, बिफोर द 10 मिनट द एजिटेटर शुड स्टॉप इमीडिएटली। ठीक है, तो लेबल के आने के 10 मिनट पहले ही आपका एजिटेटर स्टॉप हो जाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि एजिटेटर को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए चलाना है जब हाई लेवल पे पहुंच जाए, और उसके 10 मिनट बाद फिर क्या होगा, आपका मटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो आप कैसे प्रोग्राम बनाओगे, ये बातें हमें देखना है। तो किसी भी प्रोसेस के लिए स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ कि ये हमारा स्टार्ट करने का बटन है और उसके बाद में यहाँ से हमने क्या किया कि स्टॉप बटन लगा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टार्ट और स्टॉप बटन को लगा सकते हो और ये हो गया आपका स्टॉप बटन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टॉप बटन। देखो, स्टार्ट बटन दबाते ही कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा, स्टॉप बटन दबाते ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट बटन दबाते ही मैं मान लेता हूँ एजिटेटर को चालू करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही M0.2 की होल्डिंग हो जाएगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एजिटेटर को यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मान लेते हैं Q0.0 पे क्या लगा हुआ है, एक एजिटेटर लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है, एक एजिटेटर लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि आपको एजिटेटर यहाँ पे रीनेम कर देना है ताकि समझने में आपको आसानी हो। एजिटेटर, ओके, यहाँ से आपका एजिटेटर हो गया ये। लेकिन ये एजिटेटर चलना कब चाहिए, मैटर ये करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हाई लेवल पे पहुंच जाए तब एजिटेटर चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एजिटेटर भले ही आपने कनेक्ट कर दिया बट इसको ऐसे नहीं चलाना है। नॉर्मली अगर चलाना होता तो आपका यहाँ से प्रोसेस समझ में आता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी एजिटेटर को हटा दीजिए और मेमोरी को भी हटा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जब प्रोसेस को आप चालू करो, मान लीजिए यहाँ से आपका प्रोसेस चालू हो गया, फिर जब लेवल आपका धीरे धीरे मटेरियल भरते 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 जाएगा, जब हाई लेवल पे पहुंचे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक हाई लेवल का सेंसर लगा हुआ है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ हाई लेवल सेंसर, मैं इसको नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो जब सेंसर हाई लेवल पे पहुंचेगा तब एजिटेटर चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन कितने सेकंड के लिए चलना चाहिए ये भी मैटर करता है। तो जैसे ही हाई लेवल सेंसर पहुंचेगा, इससे क्या होगा, हाई लेवल सेंसर पहुंचने से ही हमारा एक टाइमर चल जाएगा। यहाँ से मैं एक टाइमर लगा लूंगा, टी ऑन टाइमर। ठीक है, कौन सा टाइमर, यहाँ से मैं एक टाइमर ले लेता हूँ, टी ऑन टाइमर। इसको मैं एड्रेसिंग दे दिया, जैसे T8 दे दिया। तो यहाँ से मैं एक 10 सेकंड का टी ऑन टाइमर चला लूँगा। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इतना टाइम ही इस एजिटेटर को चला के रखना है। तो यहाँ से इसके इनेबल बिट से ही मैं क्या करूँगा, पैरेलल में इसका एक एनसी लगा दूंगा, क्योंकि 10 मिनट बोला गया बट मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ यहाँ पे, 20 सेकंड। तो उतना टाइम तक ही मुझे चला के रखना है। तो इसका डन बिट लगा दूंगा क्योंकि उतने टाइम बाद इसका डन बिट ऑन होगा और फिर क्या करेगा, एजिटेटर को बंद कर देगा। तो यहाँ से मैं एजिटेटर कनेक्ट कर दिया। अभी सिर्फ अगर इतने प्रोसेस को आप समझोगे, ठीक है, अभी तो बंद करने वाला प्रोसेस अलग का बात है, अगर सिर्फ आप इतने प्रोसेस को समझोगे तो आप देखिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ
तो देखिए अभी यहाँ से प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट क्या है कि अभी हाई लेवल सेंसर पे नहीं पहुंचा है ना, तो इसीलिए एजिटेटर आपका बंद है। जैसे ही मटेरियल भरते भरते हाई लेवल सेंसर के पास पहुंचेगा, वैसे ही क्या होगा, ये एजिटेटर आप देखोगे तो हमने 20 सेकंड टाइम दिया है, आप 10 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको देना है दे सकते हो। तो उतना देर तक ये एजिटेटर को ऑन रखेगा, ठीक है। तो अभी आप देख पाओगे कि ये उतना टाइम तक एजिटेटर को ऑन रखेगा। तो यहाँ पे 20 सेकंड जैसे ही ये पूरा हो जाएगा ना, वैसे ही क्या होगा कि ये एजिटेटर को ऑन कर देगा, ठीक है। एजिटेटर बंद हो गया, सॉरी बंद कर देगा। तो एजिटेटर अभी बंद हो गया। अब क्या करना है कि एजिटेटर फिर कब चलना चाहिए, जब दोबारा हाई लेवल पे पहुंचेगा तब चलना चाहिए। बट अभी देखोगे कि मान लीजिए यहाँ से हाई लेवल से मटेरियल खाली होने लगा, हाई लेवल से मटेरियल खाली हो गया, तो ये प्रोसेस हो गया, आपका चल रहा है। बट अब मैटर ऐसा भी है कि जब लो लेवल पे पहुंचे, क्योंकि प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, तो ऐसा भी करना है कि जब लो लेवल पे पहुंचे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि पूरा प्रोसेस जब तक, जैसे हाई लेवल पे पहुंचते ही सारा प्रोसेस बंद होना चाहिए, और लो लेवल पे प्रोसेस पहुंचे तो चालू होना चाहिए। ऐसा कंडीशन कहा नहीं गया है आपके क्वेश्चन में, बट अगर ऐसा कहा जाता तो आप क्या करते, ये सोचने वाली बात है। तो जैसे मैंने वाटर लेवल कंट्रोलिंग का प्रोग्राम बताया था आपको ना, तो उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। मतलब अगर ऐसा कहा जाता है कि प्रोसेस बार बार रिपीट होना चाहिए, तो जैसे आपने हाई लेवल सेंसर लगाया है ना, तो वैसे आप यहाँ पे लो लेवल सेंसर भी लगा लेते, और लो लेवल सेंसर आपका क्या करता है, प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है, आप उसके नीचे आउटपुट से होल्डिंग कर देते। बट ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कहा गया है, सिर्फ एजिटेटर का कंडीशन कहा गया है। तो वो कंडीशन आपका पूरा वर्क कर रहा है कि जैसे ही हाई लेवल सेंसर के पास मटेरियल पहुंचेगा, तो 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी आप टाइमिंग दोगे उतना देर तक एजिटेटर चलेगा। उसके बाद जब हाई लेवल से छोड़ेगा, ठीक है, मान लीजिए हाई लेवल से नीचे आ गया, तो प्रोसेस बंद रहेगा सारा कुछ। जब फिर हाई लेवल पे पहुंचेगा तभी ये प्रोसेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से इसको प्रोग्रामिंग को बना सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 43 मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 को आप इस तरीके से बना सकते हो, बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो बहुत आसानी से सबको मेंटेन करके बना सकते हो, ठीक है। तो इसको हम आपके नोट्स में मेंशन कर देते हैं। और जैसे ही ये 50 क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं इस नोट्स को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद में इसका प्लेलिस्ट का, जो ये मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, इसका 50 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट का भी आपके नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43। ये 41 हो गया था, उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 42 हो गया था, और ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 43। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे एक कूलिंग फैन है बेस्ड ऑन मल्टीपल सेंसर। यहाँ पे बोला गया है कि अगर टेम्परेचर सेंसर 1 एग्जिट करे 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रॉम सेंसर 2 एग्जिटेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, द फैन शुड टर्न ऑन। कहने का मतलब यहाँ पे पहले जो अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस किया है ना, तो वहाँ पे ऐसा था कि केवल हमारे पास एक सेंसर था, उसी के बेस पे हम लोग फैन को ऑन ऑफ करते थे। बट अब यहाँ पे दो जगह से टेम्परेचर आ रहा है, और ये बोला गया है कि जो सेंसर 1 है, जब 40 डिग्री से टेम्परेचर उसका ऊपर जाए, और सेंसर 2 का जब 35 डिग्री से ऊपर जाए, तब ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले दोनों सेंसर की वैल्यू के लिए आपको एनालॉग स्केलिंग करना होगा। कैसे करना होगा, एनालॉग की स्केलिंग कैसे करते हैं ये भी देखिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से टेम्परेचर 1 आ रहा है, इसका मैं कमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन लंबा होगा, थोड़ा सा, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है समझने में कठिनाई हो। तो यहाँ से टेम्परेचर 1 जैसे है ना, तो करना क्या है कि यहाँ से मान लीजिए आपको जो भी वैल्यू आता है, तो उसको स्केल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन फंक्शन में जाके पहले उसको नॉर्मलाइज करते हैं वैल्यू को। तो जो भी वैल्यू आता है उसके लिए हम एनालॉग का एड्रेस डालते हैं। मान लेते हैं कि IW64 में आ रहा है, ठीक है। IW64 जो है ये 12 CDC में जो एनालॉग लगा होता है उसका एड्रेसिंग होता है, ठीक है। इसको मैं 0 से 27,648 के बीच में स्केल कर लेते हैं। अब 0 से 27,048 क्यों लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए आपको डिटेल में सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो MD20 यहाँ पे हमने ले लिया, और उसके बाद में इसको हम स्केल कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइज करने के बाद इसको मान लीजिए मुझे 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो जो भी MD20 में वैल्यू आएगा उसको मैं क्या करूँगा, क्योंकि वहाँ पे रॉ वैल्यू आएगा, उस रॉ वैल्यू को मैं क्या करूँगा, अपने अकॉर्डिंग स्केल कर लूँगा, ठीक है। MD30 में स्केल कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइनल लिख लेता हूँ, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर फर्स्ट। और ऐसे ही एक दूसरा टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। दो टेम्परेचर की बात कहा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे IW64 पे आ रहा था, यहाँ पे IW66 पे मान लेते हैं आएगा। और जो वैल्यू है इसको MD40 में आएगा, और MD40 की वैल्यू को फिर हम स्केल करके यहाँ पे MD50 में सेव करेंगे। MD जो है ये डबल वर्ड की मेमोरी होता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे आपका फाइनल टेम्परेचर
2, ठीक है। मतलब वहाँ पे फाइनल टेम्परेचर 1 था, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर 2 है। बट अभी हमारे पास पीएलसी है नहीं, तो ये जो IW64 है ना, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे एमडी ले लेता हूँ, यहाँ पे MD5 ले लिया और यहाँ पे MD10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 टेम्परेचर आएगा। कंडीशन क्या बोला गया है ये आपको समझना है, तो यहाँ पे कंडीशन बोला गया है कि देखो कूलिंग फैन कंट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब आपका सेंसर 1 40 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड हो जाए और सेंसर 2 35 से, तो यहाँ पे आपको 2 कंडीशन लगाना पड़ेगा, आपको 2 कंपैरिजन यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे आपको जाना है कंपैरेटर में और इक्वल टू ग्रेटर देन लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब टेम्परेचर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको टेम्परेचर 1 का टैग लेना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर 1 किस में आ रहा है? MD30 में। तो जब फाइनल टेम्परेचर 1 जो है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे हम टैग ले लेते हैं डबल इंटीजर, इसकी जो वैल्यू है, तो आप देखोगे आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टेम्परेचर 1 की वैल्यू 40 डिग्री। तो यहाँ जब 40 से ऊपर जाएगा तो ये आगे सप्लाई भेजेगा, और जस्ट इसी के सीरीज में हमें लगाएंगे फाइनल टेम्परेचर 2। इसकी वैल्यू जब 35 से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये आगे सप्लाई भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जो भी मान लीजिए फैन को ऑन करना है, तो यहाँ पे मैंने फैन लगा दिया, ठीक है। इसको आप फैन नेम दे दो, यहाँ से मैंने फैन लगा दिया, फैन ऑन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कब बंद होना चाहिए, ये भी कंडीशन आप देखोगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला गया है कि द फैन शुड टर्न ऑफ जब बोथ सेंसर, दोनों सेंसर जब 35 और 30 डिग्री के, सेंसर 1 35 डिग्री के नीचे आए और सेंसर 2 30 डिग्री के नीचे आए, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रेटर टू इक्वल लिया था, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लेस देन लेना है और 2 लेस देन लेना है, ठीक है। कि जब हमारा MD30 जो है, मतलब फाइनल टेम्परेचर 1 जो है, जब ये हमारा 30 से नीचे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 30 लेना है कि जब ये 30 से नीचे आएगा, ओके। और उसके बाद में ये हमारा 35 से नीचे आएगा, कितने से नीचे? 35 से, कौन? फाइनल टेम्परेचर 2। तो ये 35 से नीचे आएगा, तब ये बंद होना चाहिए फैन। तो यहाँ पे आपको फैन को सेट करना होगा और यहाँ पे फैन को क्या कर देना होगा, रीसेट कर देना होगा, ठीक है। तो इससे आपका प्रोसेस बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फैन को मैंने रीसेट कर दिया, इसको मैं डाउनलोड करके चलाता हूँ, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि यहाँ से टेम्परेचर के हिसाब से अभी वैल्यू कितना आ रहा है, अभी 00 वैल्यू है। यहाँ से मान लीजिए कि टेम्परेचर 1 में कुछ वैल्यू आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ वैल्यू भेजता हूँ, तो आप देखोगे कि अभी इसमें 36 डिग्री आया, ठीक है। 36 डिग्री अगर आया है तो 40 से सप्लाई आ रहा है। बट अभी टेम्परेचर 2 में जब 35 होगा तभी आपका फैन ऑन होगा, नहीं तो नहीं ऑन होगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं कुछ डाल देता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप देखोगे इसमें 58 डिग्री हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें एक में 40 दूसरे में 58, तो ये फैन सेट है। ये रीसेट कब होगा, जब टेम्परेचर अगर कभी कम होगा, ठीक है, तब ये फैन बंद होगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। अब मान लीजिए टेम्परेचर कम होते होते इसमें मान लीजिए आपका आ गया कुछ, ठीक है, इसमें आ गया आपका टेम्परेचर 4 डिग्री एक में, और दूसरे में टेम्परेचर आ गया, मान लो यहाँ से मैं 6000 दे दिया, तो आप देखोगे दूसरे में 16 डिग्री आ गया। तो क्या हुआ, ये फैन रीसेट हो गया, आप देखोगे तो रीसेट का कमांड चला गया। तो इस तरीके से जो ये प्रोग्रामिंग करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, इसकी अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से एक्चुअली क्या होता है कि जो ओवेन वगैरह होता है वहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम होता है, तो बहुत ही आसानी से आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद होगा कि आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 43 है और क्वेश्चन नंबर 44 है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 45 समझाएंगे, क्योंकि ये सीक्वेंशियल बैच प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो भी लोग WTP STP प्लांट में काम करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर 45 को। तो अगर आप ये पूरा सीरीज देखते हैं जो 100 क्वेश्चन है, ये पूरा सीरीज आप 0 से लेके 100 तक देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो प्रोग्रामिंग, मान लीजिए कि अभी आपको 10% आता है, तो थोड़ा-सा उससे लेवल आपका अप होगा, ज़रूर अप होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आप चीज़ों को देखते हैं और आपको कहीं पे लगता है कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ में हम भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक बार में सीख जाएँगे, बट अगर आप चीज़ों को देखेंगे और कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप उस पे दोबारा से बोलेंगे, तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।